ये किसान पागल हैं। वे पहाड़ों से आने वाले बाढ़ के पानी को मोड़कर सीधे अपने कटाई के लिए तैयार धान के खेतों में डाल रहे हैं। हजारों एकड़ फसल को बर्बाद होते देख गांव वाले एक दूसरे को गले लगाकर खुशी के आंसू रोते हैं और उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि बाढ़ में एक गुफा में फंसे 13 लड़कों को बचाया जा सके। यह 2018 की गर्मियों की एक सच्ची घटना है। एक फुटबॉल कोच ने खेल में जीत का जश्न मनाने के लिए अपनी टीम को स्लीपिंग लेडी गुफा की सैर पर ले गया। अचानक उनके अंदर जाने के थोड़ी देर बाद ही तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कुछ ही पलों में भारी मात्रा में पानी और कीचड़ गुफा में भर गया, लेकिन बच्चों को इसका कोई अंदाजा नहीं था और वे खेलते हुए और अंदर चले गए। उन्हें पता भी नहीं था कि एक बड़ा हादसा आने वाला है। पार्टी में इंतजार कर रहे माता पिता ने देखा कि बच्चे वापस नहीं लौटे तो वे घबराकर उन्हें ढूंढने लगे। देर रात उन्हें आखिरकार गुफा के प्रवेश द्वार पर बच्चों की साइकिलें मिली। तब तक गुफा पूरी तरह बाढ़ के पानी से भर चुकी थी। माता पिता ने बेबसी में गुफा के अंदर पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही पता चला कि बच्चे फंसे हुए हैं, मेयर ने तुरंत नेवी सील्स को उन्हें बचाने का आदेश दिया। सील्स ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। वे तैयार होकर सीधे गुफा में कूद पड़े। प्रवेश द्वार से 800 मीटर दूर चैम्बर 3 से शुरुआत करते हुए उन्होंने आगे बढ़ने के लिए रस्सियां लगाई, लेकिन पानी के अंदर का रास्ता बेहद जटिल था। वहाँ नुकीले पत्थर, स्टैलेक्टाइट्स भरे हुए थे और पानी कीचड़ से इतना भरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सबसे अनुभवी बचाव दल के लिए भी हेडलैम्प के साथ रास्ता ढूंढना मुश्किल हो रहा था। 4 घंटे की कठिन खोज के बाद वे सिर्फ 1600 मीटर ही आगे बढ़ पाए। सुबह 5 बजे तक वे आगे नहीं जा सके। टीम के कुछ सदस्य तो अपनी जान भी लगभग खो बैठे थे। मजबूर होकर सील्स को वापस लौटना पड़ा। मेयर को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और उसने तुरंत पूरी दुनिया से मदद की अपील की। दर्जनों बड़े पानी के पंप लगाए गए ताकि गुफा से पानी निकाला जा सके, लेकिन लगातार हो रही बारिश के सामने उनका कोई असर नहीं हुआ। फिर एक जल इंजीनियर ने समस्या की जड़ खोज ली। बारिश का पानी पहाड़ों की दरारों से गुफा में घुस रहा था, जिससे पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था। इसे रोकने के लिए पूरे पहाड़ का बहाव नीचे तैयार खड़े धान के खेतों की ओर मोड़ना पड़ा। बच्चों की जान दांव पर थी। यह जानते हुए गांव वालों ने बिना एक पल सोचे सहमति दे दी। उन्होंने खुद आगे बढ़कर गड्ढों को भरने और पानी के रास्ते बनाने में मदद की। सबके मिलकर काम करने से आखिरकार पानी का स्तर बढ़ना रुक गया, लेकिन गुफा का रास्ता इतना जटिल था कि पूरा पानी निकालने में कम से कम 2 महीने लगते। बच्चे इतने समय तक जिंदा नहीं रह सकते थे और अब तक 5 दिन बीत चुके थे। सबको शक होने लगा कि बच्चे अब भी जिंदा हैं या नहीं। कुछ माता पिता ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी और सिर्फ अपने बच्चों के शव वापस लाने की प्रार्थना कर रहे थे। माहौल पूरी तरह निराशा से भर गया। इसी बीच गोताखोर विशेषज्ञ कार्ल ने यह खबर देखी। बिना देर किए उसने अपने साथी जैक से संपर्क किया। दोनों ने तुरंत मदद के लिए हामी भरी और रातों रात वहां पहुंच गए। बिना खाना खाए वे जल्दी जल्दी तैयार हुए और गुफा की जांच के लिए निकल पड़े। सील्स द्वारा लगाई गई रस्सियों का सहारा लेकर वे आगे बढ़े, लेकिन रास्ता उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन था। तेज बहाव उनकी प्रगति को बेहद मुश्किल बना रहा था। नुकीले पत्थर किसी भी पल उनकी हवा की पाइप काट सकते थे, जिससे वे हमेशा के लिए वहीं दब सकते थे। 4 घंटे की खतरनाक डाइविंग के बाद वे आखिरकार उस जगह पहुंचे जहां सील्स की रस्सियां टी जंक्शन बनाती थीं। जैसे ही वे थोड़ा आराम कर आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे थे, अचानक गुफा की एक दीवार ढह गई। पानी और पत्थरों की एक बड़ी लहर तेजी से उनकी 3 जलपरियां एक रहस्यमयी अनुष्ठान कर रही थीं। वे धीरे धीरे अपना सिर उठाकर गुफा के द्वार की ओर देखने लगीं, मानो चांद की ऊर्जा को अपने अंदर समेटने की तैयारी कर रही हों। तभी अचानक असंख्य जेलीफिश समुद्र की गहराई से ऊपर की ओर उमड़ पड़े। उसी पल चांद और गुफा का द्वार एक सीध में आ गए। जेलीफिश लहरों में बदल गईं और उन तीनों जलपरियों को ऊपर उठाने लगी। उनके चेहरों पर आनंद साफ झलक रहा था, जैसे वे चांदनी के सार को अपने भीतर समा रही हों। उसी समय चांदनी पत्थरों को भेदते हुए अंदर आई और एक तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। धीरे धीरे उस रोशनी ने पत्थर पर एक रहस्यमयी प्रतीक का रूप ले लिया और यह सब कुछ गुफा के बाहर खड़े एक लड़के ने देख लिया। वह धीरे धीरे अंदर आया, अपनी सांस रोककर, ताकि इस अद्भुत दृश्य में कोई बाधा न आए। जब उसकी नजर उस चमकते हुए प्रतीक पर पड़ी तो उसका दिल हैरानी और जिज्ञासा से भर गया। जिज्ञासा के वश में होकर वह सावधानी से आगे बढ़ा और उस चमकते प्रतीक को हल्के से छू लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक सब कुछ बदल गया। जल परियों का अनुष्ठान टूट गया और माहौल एक पल में अस्त व्यस्त हो गया। वे उस सही क्षण को खो चुकी थीं। गुस्से और हैरानी में तीनों जल परियों ने लड़के को पकड़ लिया और उसे ध्यान से देखने लगी, जैसे किसी अजनबी प्राणी को देख रही हो। अगले ही पल उन्होंने उसे उठाकर दूर समुद्र किनारे फेंक दिया। जब लड़का होश में आया तो वह पूरी तरह उलझन में था। उसने अपने साथियों को पूरी घटना बताई, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। आखिरकार वह उन्हें उसी गुफा तक ले गया, लेकिन इस बार वह गुफा का द्वार कहीं